दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा शर्मा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा था कि ऑरा रीडिंग या छाया शास्त्र क्या होता है, और हमने ये समझा था कि ऑरा की जो लेयर्स होती हैं उनमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज सभी सेव होती हैं। तो हम नेगेटिव ऑरा की बात कर रहे थे कि नेगेटिव ऑरा की ये लेयर कैसे बनती है। जब हम कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही उसकी लेयर बनती है तो वो हमारे कर्मास को या हमारे साथ होने वाली घटनाओं को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जिस तरह का हमारा ऑरा होगा उसी तरह की घटनाएं वो अट्रैक्ट करेगा और वो सब कुछ हमारी लाइफ में क्रिएट होगा और वो सब कुछ घटित होगा जैसा कि ऑरा में डिफाइन हो रहा है। तो इसीलिए हमको अपना ऑरा क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ऑरा क्लीन कैसे होगा दोस्तों? हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना होगा। नकारात्मक विचारों से धीरे धीरे करके हमें दूर होना पड़ेगा और सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा। हमें अपनी अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। वो इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम जिस दिन से हमने जन्म लिया है उसी दिन से बिलीफ सिस्टम हमारा बनना शुरू हो जाता है। जिस फैमिली में हम बड़े होते हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं, वो समाज, सोसाइटी, वो स्कूल, वो माहौल, वो सब कुछ इफेक्ट करता है हमारे बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने में। तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम, पुराना पैटर्न को तोड़ करके और पूरे नए पैटर्न को अपनाना होगा, जिसमें बिल्कुल भी नेगेटिव विचारों की कोई गुंजाइश ना हो और नेगेटिव भावनाओं को हम अपने अंदर बिल्कुल भी क्रिएट ना कर पाए। तभी हम अपने ऑरा को क्लीन कर पाएंगे, सकारात्मक कर पाएंगे। और जब हमारा ऑरा सकारात्मक होगा तभी हम अच्छी घटनाओं को, अच्छा प्रेजेंट और अच्छा फ्यूचर अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि भविष्य तो पूर्व निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन हम उसे आज, अभी और इसी वक्त अगर स्टॉप लगा दें, अभी हम होश में आ जाएं, अभी हम अवेयर हो जाएं, तो हम अपनी गाड़ी को ब्रेक दे करके और यू टर्न, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न ले सकते हैं, जो भी हमारे लिए अच्छा फ्यूचर डिसाइड करने में हमारी सहायता करेगा। तो वो कौन कौन से नेगेटिव विचार हैं जो हमें अपने मन से डिलीट करने हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंच महाविकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, पंच महाविकार ऐसे मूलभूत नकारात्मक विचार हैं जिनकी वजह से हमारा व्यक्तित्व खराब होता है, हमारा ऑरा खराब होता है, हमारा प्रेजेंट खराब होता है और हमारा फ्यूचर भी खराब होता है। वो पंच महाविकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना से नहीं है, वो सारी वासनाएं, जो कुछ भी हमने अपनी लाइफ में पाया है और जितना भी हमने छोड़ा है, वो सब कुछ जो हमें प्राप्त नहीं है, उस अप्राप्त को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, जो एक छटपटाहट है, वो सब कुछ वासना ही है। और उसे ही हम काम वासना कह सकते हैं या वासनाएं कह सकते हैं। तो उन सभी वासनाओं को हमें अपने दिमाग से, अपने माइंड से डिलीट करना होगा, तभी हम उस नेगेटिव बात को अपने माइंड में आने से बचा सकते हैं। दूसरा महाविकार है क्रोध। क्रोध से तो आप सब लोग भली भांति ही परिचित है। एक स्वाभाविक व्यक्तित्व का लक्षण होता है और क्रोध आना कई जगह अच्छा भी माना जाता है, लेकिन क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन होता है व्यक्तित्व का, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑरा में नेगेटिविटी क्रोध से बढ़ती है, शायद ही किसी और महाविकार से बढ़ती होगी। क्योंकि क्रोध हमेशा उस क्षणिक आवेग का नाम होता है जो बुद्धि का नाश करती है। तो जब भी हमारे अहंकार को किसी भी वजह से चोट लगती है तो हम तुरंत अनकंट्रोल हो जाते हैं और हम उसको गहराई से या शांति से विचार नहीं करते हैं। जितने भी लोग जिस भी बात पर क्रोध करते हैं, अगर वो तसल्ली से सोचें, उस पल को स्किप कर दें, उस पल को
शांति से काट ले अगर, तो वो बाद में हमेशा ही उस क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम क्रोध करते हैं, तो हमने बाद में जब भी उस घटना के बारे में दोबारा पुनः स्मरण किया होगा, तो हमें पछतावा ही हुआ होगा कि हमने बिना किसी वजह के उस बात पर क्रोध किया। क्योंकि क्रोध करने से कभी भी अच्छा नहीं होता है, जो भी होगा बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं ही होता है। इसलिए हमें क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। तीसरा होता है महाविकार लोभ। देखो, लोभ की तो कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आज हम अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम चाहेंगे हमारे पास 100 हो, 100 होंगे तो हम चाहेंगे 1000 हो, फिर लाख हो और करोड़ हो। इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। आज हमारे पास एक घर है तो हम सोचेंगे 4 घर हो, 4 घर हैं तो हम सोचेंगे 10 घर हो, या एक गाड़ी है तो हम सोचेंगे इससे बड़ी गाड़ी हो, 2 गाड़ियां हो, 4 गाड़ियां हो। तो इस लालच की तो कोई, लोभ की कोई एंड लिमिट नहीं होती है दोस्तों। और ये जो लोभ है, ये हमेशा हमें दूसरों से ईर्ष्या करने पर विवश करता है, हमें हमेशा गलत रास्तों पर जाने पर विवश करता है, हमारे अपनों से हमारी दूरियां बनाता है, हमें कभी भी शांत चित्त ना रहने के लिए विवश करता है। और बहुत सारी लोभ के कारण ही नेगेटिव बातें, लगातार नेगेटिव विचारों से हम घिरे हुए होते हैं। विचारों की इतनी भीड़ से हम घिर जाते हैं कि हमने क्या क्या पाया है, हमें क्या क्या पाना है, इसी में पूरा जीवन उलझा रहता है। और हम असली बात जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसके बारे में ना सोच करके हमेशा वो सोचते हैं जो अस्थायी है। तो हमें लोभ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो इन पंच महाविकारों से हमें दूर रहना ही होगा। और चौथा जो है वो मोह है। तो देखो, मोह हमेशा, मोह का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जो पाया चाहते हैं हम लाइफ में वो हमें मिलना ही चाहिए। एक ऐसी चीज भी होती है जिसे हम अगर प्रेम करें या हम पसंद करें या हम चाहें, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में ही हो वो चीज। हर वो चीज जो हमें पसंद है, वो हम पाना चाहते हैं, उसी को हम मोह कहते हैं। तो जो जितनी भी सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो हमने नहीं पाई हैं, अगर हमें उनसे प्रेम है, अगर हमें वो पसंद है, तो हम उन्हें दूर से भी प्रेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनके पाने की लालसा में और मोह में वो सारे स्टेप उठाएं, वो सारे गलत कदम उठाएं जो हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मकता की ओर धकेलते रहें लगातार। तो हमें लोभ, मोह और लालच और ईर्ष्या, इन सभी चीजों से जितनी ज्यादा हो सके दूरी बनानी चाहिए। और आखिरी है अहंकार। अहंकार को समझना दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में हमारा ईगो आड़े आ जाता है। वो सारा ईगो जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें ज्ञान का अहंकार है, या हमारे पास जितनी धन संपदा है उसका अहंकार है, हमारे पास एक शरीर है उसका हमें अहंकार है, या हमारे पास जितनी धन संपत्ति है, हमारे पास जो प्राप्त की हुई वस्तुएं हैं उन सब का अहंकार है। या हमें छोटी छोटी बातों का भी अहंकार होता है कि हमारे दोस्तों से ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, या हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा संपत्ति है हमारे पास, या हमारे फैमिली मेम्बर्स से ज़्यादा मुझे ज्ञान है। इन सब चीज़ों का छोटा छोटा जो अहंकार होता है वही बड़े अहंकार का रूप लेता है। और यही अहंकार जो है वो हमें समर्पण करने से रोकता है हमेशा। हम कभी भी डाइल्यूट नहीं होते, हम कभी भी पोलाइट नहीं होते, हम कभी भी सरल नदी की तरह नहीं बहते हैं। क्योंकि इन सब 5 महाविकारों की वजह से हमारा माइंड पूरी तरह से नेगेटिव विचारों में उलझा ही रहता है। और लगातार हम अपने ऑरा को नेगेटिव माइक्रो मैग्नेटिक वेव से ढकते रहते हैं और अपना ऑरा नेगेटिव करते जाते हैं। और वो सारी घटनाएं हमारी लाइफ में घटना चालू हो जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, और ना चाहते हुए भी वो सब बातें हमारी लाइफ में होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंट सुधरे और हमारा फ्यूचर सुधरे और हमारे पास लाइफ के कर्मास को हम क्लियर करें, तो हमको अपना व्यक्तित्व, अपना ऑरा क्लीन करना होगा। हमें इन
5 महाविकारों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाना होगी। धन्यवाद।